बात उन दिनों की है जब महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर के मेहमान थे। वे दोनों एक साथ सुबह शाम घूमने जरूर जाया करते थे। एक दिन घूमने जाने के लिए गांधी जी अपनी लाठी उठाकर बाहर आ गए। काफी समय प्रतीक्षा करने पर गांधी जी ने सोचा कि अब टैगोर को देखा जाए कि आखिर वो क्यों नहीं आ रहे हैं। उन्होंने टैगोर के कमरे में झांककर देखा कि टैगोर अपने बालों में कंघी कर रहे थे। घने व लंबे बालों की एक एक लट संवार रहे थे। टैगोर को यह मालूम नहीं था कि गांधी जी बाहर खड़े हैं। वे तो बाल संवारने और संगीत गुनगुनाने में तल्लीन थे। अब गांधी जी उनके आईने के सामने आ गए और कहने लगे, टैगोर, क्या करते हैं आप? बुढ़ापे में इतना साज सिंगार अच्छा नहीं, अब चलिए भी। टैगोर हंसते हुए बाहर आ गए और उनसे माफी मांगने लगे। गांधी जी ने पुनः वही कहा, बुढ़ापे में कहीं इतना साज सिंगार करना चाहिए? टैगोर ने कहा, महात्मा जी, जब मैं जवान था तब स्वाभाविक रूप से सुंदर था और उस समय श्रृंगार गैर जरूरी था, लेकिन बुढ़ापे में साज संवार की सख्त जरूरत होती है। मैं आपकी अहिंसा में विश्वास रखता हूँ। यदि मैं बुढ़ापे में किसी को कुरूप मालूम पड़ूं, तो मैं इसे हिंसा मानता हूँ, क्योंकि इससे उसको बुरा लगेगा। अब यदि किसी को मैं सुंदर लगूं तो उसे अच्छा लगेगा, यही अहिंसा है। यह सुनकर गांधी जी खिलखिलाते हुए हंस पड़े और उनके साथ टैगोर भी हंस पड़े। मित्रों, इस कहानी से यही निष्कर्ष निकलता है कि महापुरुष हास परिहास को स्वस्थ जीवन की औषधि मानते हैं। आज के तनाव भरे वातावरण में हंसी व्यक्ति के मस्तिष्क पर छाई तनाव की चादर को दूर हटाती है और उसमें जीने की उमंग तथा उत्साह पैदा होता है। महात्मा गांधी तनाव के क्षणों में मजाक करने से नहीं चूकते थे। उनका कहना था कि यदि वे हंसना नहीं जानते तो कब के पागल हो गए होते। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह लघुतम जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।